जिस स्कूल में भीम पढ़ता था उसी सेकेंडरी स्कूल में ही मानवतावादी ब्राह्मण गुरु अंबेडकर सरनेम के एक दूसरे अध्यापक थे। वह भीम को बहुत प्रेम करते थे। इंसानियत से भरे वह अध्यापक भीम के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे। उन दिनों भीम दोपहर की छुट्टियों में घर खाना खाने जाता था। घर बहुत दूर था। अंबेडकर अध्यापक को इससे बहुत दुख होता था, लेकिन वह भीम को खाना खाने के लिए घर जाने में मज़ा आता था, क्योंकि घूमने की आज़ादी मिल जाती थी। अध्यापक का भीम के प्रति प्रेम व मानवीय स्वभाव के कारण उन्होंने एक रास्ता निकाला। वह अपने साथ रोटी सब्जी बांध कर लाते थे। अब वह रोज़ दोपहर के समय भीम को बुलाकर अपने भोजन में से रोटी सब्जी खाने को दे देते थे। हालांकि छुआछूत के कारण वह ऊपर से ही भीम के हाथों में रख देते थे, क्योंकि उन्हें भी समाज के बंधनों को मानना पड़ता था। लेकिन अपनेपन व स्नेह के साथ दिया गया वह भोजन भी भीम को बहुत स्वादिष्ट लगता था। उस अध्यापक के मानवीय व्यवहार ने भीम को बहुत प्रभावित किया। बाद में बाबा साहब उस गुरु की कृपा को याद करते थे तो उनका गला भर आता था, उनके आँखें नम हो जाती थी। मुझे यह कहने में अभिमान महसूस होता है कि उस प्रेम की साग रोटी का स्वाद और मिठास ही कुछ और थी। सच्चे रूप में उनका मेरे प्रति बड़ा प्रेम था। इंसानियत से परिपूर्ण अंबेडकर अध्यापक पढ़ाने के साथ साथ स्कूल के सामने तंबाकू की दुकान पर मुनीम का काम भी किया करते थे। वह कई बार कक्षा में एक होशियार व बड़ी उम्र के मुस्लिम विद्यार्थी को सारी क्लास को संभालने का जिम्मा देकर मुनीम के काम पर चले जाते थे, लेकिन बाद में सारा काम पूरा करवा देते थे। बाद में बाबा साहब अंबेडकर जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जा रहे थे तो बधाई व शुभकामना संदेश से भरा पत्र गुरु ने अपने शिष्य को भेजा। बाबा साहब यह पढ़कर गदगद हो गए और उस पत्र को सम्मान के साथ सुरक्षित रखा। बाबा साहब भी अपने गुरु का बहुत सम्मान करते थे। वह बाद में 1927 में बम्बई में दामोदर हॉल के पीछे बाबा साहब के कार्यालय में मिलने आए तो गुरु शिष्य के मिलन से दोनों की आंखें भर आई। गुरु जी ने अपने आंखें पोंछते हुए होनहार छात्र को आयुष्मान हो कहकर आशीर्वाद दिया। बाबा साहब ने उस महान पुरुष को प्रणाम किया और पोशाक देकर पूरा सम्मान किया।